नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नवसूर्य सिंह की रिपोर्ट। छठ महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर से है। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्योहार का समापन 8 नवंबर की सुबह हो गई। सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच इस पर्व का खास महत्व है। इसे वे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बताया जाता है कि छठ पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह समाज और प्रकृति से जोड़ने वाली पर्व है। छठ बस एक पर्व नहीं है, बल्कि इस आधुनिक दुनिया में सुदर्शन चक्र की तरह है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में परंपराओं को मजबूत करने वाले अटूट धागे की तरह है छठ। इस पर्व में समाज का सारा भेदभाव धूमिल हो जाता है। न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा होता है, सभी एक समान हो जाते हैं। इस पर्व पर आस्था के संग सरोकार का दायरा भी बड़ा है। इस पर्व से लाखों लोगों गरीबों का रोजगार जुड़ा है। खासकर बांसफोड़ जाति के लोगों का छठ पूजा में बांस के सूप दौड़ा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, जिससे कई लोगों का रोजी रोजगार चलता है। इसलिए छठ लाखों लोगों के घरों में दीपक जलाने का भी काम करता है। दौड़ा, सूप, सुपली, दियरी, मिट्टी का चूल्हा आदि से बाजार जगमगा उठता है, जिससे इन्हें बनाने वाले कारीगरों को भी रोजगार मिलता है। इसलिए छठ एक अनूठा पर्व है जिसमें कोई जगह नहीं है। छठ महापर्व पूरी तरह से इको फ्रेंडली होता है। इसमें उपयोग में आने वाली लगभग हर सामग्री प्राकृतिक से ली जाती है। और इस पर्व की खूबसूरती भी देखिए कि सब कुछ प्रकृति लेकर उसे ही समर्पित कर दिया जाता है। अपने उगते सूर्य की पूजा के बारे में तो सुना होगा, लेकिन छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भगवान समय के बदलने से नहीं बदलते, इसलिए अस्त होते समय भी इनको प्रणाम करते हैं। और साथ ही एक सीख यही मिलता है कि समय हमेशा एक जैसा, इसलिए जिसका अस्त हुआ है उसका उदय भी जरूर होगा। इसलिए कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे 30 त्योहार और पर्व पर बाजारवाद हावी हो चुका है, लेकिन छठ आज भी इसके आगोश में नहीं आ सका है। एक और जहां त्योहारों में बाजार में मिलने वाले रेडीमेड चीज़ों का बोलबाला देखने को मिलता है, वहीं छठ आज भी इससे दूर है। मिट्टी के चूल्हे पर बनने वाले ठेकुआ की खुशबू मानो इत्र की तरह चारों ओर फैल जाती है। और इस पर्व में रेडीमेड भोग का भी कोई जगह नहीं होता। प्रसाद हर घर ठेकुआ बनाया जाता है। मौसमी फलों पर सब्जियां का भोग लगाया जाता है। छठ की बात होगी तो छठ की पारंपरिक गीत की बात जरूर होगी। दरअसल छठ को सबसे ज़्यादा पहचान उनके गीतों ने दिलाई है, उसमें भी गीत शारदा सिन्हा की। अगर आप छठ के गीत सुनेंगे तो आपको शारदा सिन्हा की याद जरूर आ जाएगी। और इस 5 नवंबर को उनकी देहांत हो गई। वो छठ के गाने के लिए बहुत मशहूर थी और जहाँ जहाँ छठ होता है वो छठी मैया का गीत 4 दिनों तक लगातार उनका गीत बजता है। और छठी मैया का साथ उन्हें भी लोग याद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और इस पर्व की खासियत ये है कि इसके लिए किसी प्रकार का मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि सूरज डूबते हैं उनका अर्घ्य दिया जाता है, और सुबह जब सूर्य उदय होता है, सूर्योदय होता है, तब सुबह अर्घ्य दिया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस हमारे वातावरण के अनुरूप त्योहारों में इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करें और अपनी वर्षों पुराने परंपराओं को संजोग कर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इससे अवगत हो। जय छठी मैया। आइए हम आपको दरभंगा के कुछ घाटों का वीडियो दिखाते हैं। फूलों को लेकर सखियों के साथ घर घर चली आई। चैन की आके सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिया गया था, जिससे राजा और सेना को बल बुझानी सब बंद हो गए और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 रात व्यतीत हो गया तो त्यागनों का अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि, ये तो हमारा बालमुख बंद हो गया, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। श्री पुरोहित जी बोले, हे राजा, भाग्यवंशी जैन नामक एक ऋषि मुनि को इसने वन में घोर तपस्या कर रही थी, जिनके शरीर में चूटी लगा हुआ था, मांस गिर गए थे।
वार्ड नंबर 37 का जिला स्कूल पोखर है और यहाँ मैं हर साल की तरह इस साल भी जो है पूरी व्यवस्था हम अपने तरफ से और नगर निगम की तरफ से किए हैं और बढ़िया व्यवस्था है। आप पब्लिक से भी पूछ सकते हैं, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है। साफ सफाई से लेकर के रोशनी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ पर पूर्ण रूप से। कहाँ कहाँ से छठवर्ती लोग आते हैं यहाँ? यहाँ नाका नंबर 6 लाइट हाउस एरिया, दुमदुमा, रहमगंज, बहुत बेलवागंज, सभी जगह से लोग आते हैं यहाँ और बहुत शांति तरीके से यहाँ छठ पर्व होता है। जी जी, ये हम हर साल करवाते हैं और आगे भी करवाते रहें। और दरभंगा मिथिला के सभी वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री रियासत वार्ड 37 पार्षद सशक्त स्थायी समिति दरभंगा नगर।